नमस्कार साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने जो पिछले एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर किए हैं उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन्हें हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना अभ्यास। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा अपना, प्रमुख यामोत्तर का मान है, तो इसका राइट आंसर आप बताएं। इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री। अगले नेक्स्ट बिंदु क्वेश्चन पर चलते हैं। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, बताएं आंसर। इसका राइट आंसर होगा ध्रुवों पर। आपको पता है ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं तो वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। अब जिस स्थान पर बर्फ़ जमी होंगी तो वहाँ शीत स्थिति ही पाई जाएगी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देशांतरों की कुल संख्या है, आप बताएं। इसका राइट आंसर है 360। और आपको पता ही होगा ये क्या है, 180 क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। क्या हैं? अक्षांश। आप समझ गए होंगे। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है, आप बताएं दक्षिणी ध्रुव व्रत कहाँ, कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। बताएं उत्तर। इसका राइट आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रिड किसका जाल है, गैस लगाएं आंसर का। इसका राइट आंसर है अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर का एक जाल बना होता है, उसे ग्रिड कहा जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करते ही है तो उसे क्या कहा जाता है, बताएं। इसका राइट आंसर है परिक्रमण। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम भी तो किसी जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, तो इसे इसी प्रकार परिक्रमण कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। और जब पृथ्वी अपने धुरी अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे घूर्णन कहा जाता है। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या है, परिक्रमण। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं क्वेश्चन पर। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं, बताएं आंसर। इसका राइट आंसर है 21 जून। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण। और घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात। क्या होता है, दिन और रात होती है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, मैंने बताया था महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आप उत्तर बताएं। इसका राइट आंसर है थीमेटिक मानचित्र। कौन सा उत्तर है इसका सही, थीमेटिक मानचित्र। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, उत्तर इसका जलाशयों को। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, आप लोग बताएं। इसका सही आंसर क्या है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पैमाना आवश्यक है,
पैमाना किस में प्रयोग किया जाता है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए? तो आप बताएं। इसका राइट आंसर है मानचित्र के लिए। तो साथियों, आशा है आपकी समझ में आए होंगे और आपको लाभ भी होगा। अगले कल अपने द्वारा उसी चैप्टर पर देखते हैं वीडियो, अगला जो अपना चल रहा है क्रम। धन्यवाद।